करेला सुनते ही नाक मुंह तो सब बनाने लगते हैं, लेकिन अगर आप करेले की सब्जी इस तरह मेरे तरीके से बनाए ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और जो लोग करेला खाते नहीं है ना उनको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो हम करेला भरवा बनाते हैं, फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन बहुत कम तेल में बहुत आराम से एकदम चटपटा मसालेदार करेला। अगर आप सबको ये रेसिपी जाननी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 करेले लिए हैं। ये 300 ग्राम के आसपास होंगे, क्योंकि करेले जो होते हैं ना वो वजन में बहुत हल्के होते हैं। तो अगर आप 250 ग्राम या 300 ग्राम लेंगे उसमें भी बहुत सारे चढ़ जाएंगे। करेलों को अच्छे से धोकर मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद हम इनके बीच में से 4-4 पीस कर देंगे। इस तरह से सारे करेले इस तरह से हम खाली कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके जो है बीज को तो डिस्कार्ड कर देंगे। वैसे भी ये थोड़े पके हुए बीज है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज बिना बीज के करेले की आपको ऐसी भुर्जी बनाना सिखाऊंगी ना कि आपको पनीर की भुर्जी उसके आगे बेकार लगेगी। इतनी टेस्टी, चटपटी, मसालेदार बिल्कुल करेले की सब्जी बनके तैयार होगी। ये देखिए कितने पके हुए बीज हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि इन करेलों को हम क्या ही करें, लेकिन आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको करेले की हर बार मन करेगा कि इसी तरह बनाएं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि करेले की ये वाली रेसिपी जो है वो जल्दी से बन जाती है। इस तरह से सारे करेले जो है मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। इनके हम 4-4 पीस कर लेंगे, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जैसे कि हम किसी भी सब्जी के लिए काटते हैं। जस्ट लाइक दैट हम प्याज काटते हैं या कोई भी सब्जी। ये देखिए सारे करेले मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। बस इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इन करेलों के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जितना छोटा आप काट सकते हैं। जैसे कि हम प्याज काटते हैं, इस तरह से हमें काट कर करेला तैयार कर लेना है। एक तो इसका फायदा क्या होगा, ये फटाफट से पक भी जाएगा और इसकी कड़वाहट जो है वो काफी कम हो जाएगी। वैसे कड़वाहट कम करने के लिए आज मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगी, जिससे कि करेला आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो आप सबको अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। मुझे किसी ने शिकायत की थी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आराम आराम से बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, आराम आराम से बोलती हूँ तो फिर रेसिपी पूरी नहीं होती है, यानी लंबी बहुत हो जाती है। ये देखिए सारे करेले हमने काट कर इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम इन्हें किसी भी एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के लगभग डाल दीजिए, और आधा चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। बस नमक और हल्दी डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब हम इस तरह से करेले को नमक लगा के रखते हैं ना, जैसे कि मूली को या खीरे को नमक लगा के रखेंगे, तो नमक की वजह से इसमें से काफी पानी रिलीज हो जाता है। बस वही पानी जो है वो इसकी कड़वाहट है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इतनी देर करेले जो है वो तैयार हो रहे हैं अपने, मतलब नमक का पानी रिलीज हो रहा है, इतनी देर हम इसके लिए मिर्चें काट लेते हैं। आज हम करेलों को बहुत सारी मिर्चों के साथ बनाएंगे। ये मोटी वाली मिर्चें हैं, ज़्यादा चरचरी नहीं होती हैं, लेकिन ये टेस्ट में करेले के साथ बहुत बढ़िया लगती हैं। एक बार आप करेले की रेसिपी इस तरह ट्राई कीजिए। अब सारी मिर्चों को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए या तो हम अमचूर पाउडर डालते हैं या कुछ और खटाई या नींबू डालते हैं। तो आज मैं डाल रही हूँ कच्चा आम, क्योंकि गर्मी है और कच्चा आम बहुत बढ़िया आया हुआ है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कीजिए। आधी कटोरी के लगभग मिर्चें काट ली, 2 बड़े प्याज के बारीक चॉप कर लिए है, और 1 कच्चा आम, उसको भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लिए हैं। ये देखिए इतनी देर में करेला भी अपना तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छे से इसको करेले को निचोड़ लेना है और उसका सारा पानी जो है वो हम अलग कर देंगे। बस इस पानी को अगर आप अलग कर देंगे ना तो करेले के अंदर बहुत कम कड़वाहट बचेगी, और बाकी की सारी कड़वाहट हमारे मसालों से, प्याज से और जो हमने कच्चा आम डाला है उससे दूर हो जाएगी। वाकई करेले बहुत चटपटे और मसालेदार बने थे और सबको खाने में पसंद भी आए। और मिर्चें जो है ना वो हरी है, लेकिन वो ज़्यादा चरचरी नहीं है, तो इसलिए बच्चे भी खा सकते हैं। पर अगर आपको मिर्चें कम डालनी है तो आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल हम कढ़ाई में गर्म करेंगे। जब तेज गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, और 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ करेले के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आती है, तो मैं कम से कम 2 चम्मच सौंफ इसके अंदर डालूंगी। अभी आप देखिएगा 1 चम्मच सौंफ को हम भून लेंगे और 1 चम्मच सौंफ को हम कच्चा डालेंगे। अब जो प्याज हमने बारीक चॉप करके रखा था ना वो इसके अंदर डाल दीजिए। एक बार आप करेले की ये रेसिपी इस तरह से ट्राई कीजिए। एक
एक तो फटाफट से बन जाएगी, दूसरा जो पूरा पूरा करेला खाया नहीं जाता ना, तो उसके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसे चम्मच में पराठे के साथ रखिए साइड में या दाल चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगेगा। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। उनको भी हम प्याज के साथ लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है ताकि प्याज जले भी ना और हमें इसे ब्राउन भी नहीं करना। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जो करेला हमने बिल्कुल उसका पानी निचोड़ के रखा है वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे क्योंकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अपने आप जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा और पानी जो है ड्राई हो जाएगा। बस ये देखिए, अब इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, वो अच्छे से कलर के लिए है। वो ज़्यादा तीखा नहीं होता है पर पूरी तरह ऑप्शनल है। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही सौंफ और डाल दूंगी। 1 चम्मच सौंफ मैंने पहले डाली थी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने करेलों में पहले भी डाला हुआ है। वैसे जब मैंने करेले निचोड़े थे तो आप करेलों को धो भी सकते थे, पूरी तरह से आपकी चॉइस है, पर करेले निचोड़ने के बाद भी उनका सारा कड़वापन निकल जाता है। बस सौंफ डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए 1-1.5 मिनट तक और भूनेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद हम इसे ढककर करेलों के नरम पड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मैंने करेलों को एक बार अच्छे से चला दिया है। बस करेले बहुत अच्छे से हमारे पककर तैयार है, तो इसलिए मैं अभी इसके अंदर जो कच्चा आम है वो भी डाल दूंगी ताकि आम भी जो है साथ साथ पक जाए। इस तरह से करेले को हमें पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए, करेले इसी समय से बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि जो हमने इसमें सौंफ और कच्चा आम डाला है ना, उससे इसका जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो चलिए, ये देखिए, बस अब इसको एक बार अच्छे से चलाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक आराम से पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही करेले जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। बस इसके अंदर हमें ज़्यादा ऑयल रिलीज तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे खास बात, ना तो आपको करेलों को फ्राई करना पड़ा और ना ही आपको ये चिंता कि तला हुआ खा रहे हैं। बहुत अच्छी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। चाहे तो आप टिफिन में दीजिए और चाहे आप दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर इसको आप सर्व कर सकते हैं। हर तरह से ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आलू के, प्याज के, बैंगन के पकौड़े तो बहुत बार खाए होंगे। एक बार आप ये करेले की टेस्टी पकौड़े बनाइए, इतने क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं ना और खाने में एकदम चटपटे, मसालेदार और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे अगर आप मेरा तरीका ट्राई करेंगे। करेले की दोनों रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और आप दाल चावल के साथ, टिफिन में या कहीं भी किसी भी समय जब करेला खाने का मन करे तो दोनों में से कोई सी भी दे। सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं 5। आप जितने आपको पकौड़े बनाने हो उसके हिसाब से करेले ले सकते हैं। इनको अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद पोंछ लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा डंडी है उसको हम निकाल कर साइड में कर देंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा कट करना है। करेले के लिए अगर पकौड़े बनाने हैं तो उसको आपको एक खास तरीके से कट करना होगा, तभी उसके पकौड़े जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसका नीचे वाला पोर्शन कट किया। अब हम इसके बीच में से 2 हाफ कर देंगे, लेकिन हमें बिल्कुल एंड तक नहीं करने और ना ही इसको सेपरेट करना है। अब दूसरी तरफ घुमा के हम इसके 4 टुकड़े कर देंगे। ये देखिए, करेला एकदम बढ़िया है और अंदर से बीज थोड़े से पके हुए हैं, तो इन बीजों को हम निकाल देंगे। वैसे भी हमें इसके पकौड़े में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, धीरे धीरे करके चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। करेले का अंदर वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल नरम होता है। आप दाल चावल के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं या आप टिफिन में पराठे के साथ कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और चटपटे लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। इस तरह से सारे करेले जो है मैं काट लूँगी। एक करेला मैं आपको इस तरह और काट के दिखाती हूँ। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मैंने 4 नहीं किए, इसके 8-8 टुकड़े किए हैं क्योंकि हमें इसकी पतली पतली स्टिक्स बनानी है और जब आप दाल चावल खाएं तो उसके साथ इसको सर्व कीजिए। बस एक स्टिक तोड़िए और करेले को उठा के और मुंह में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप सबको रेसिपी वाकई पसंद आएगी, लेकिन इसको बनाने की एक खास ट्रिक है, वरना क्या होगा, आपके जो पकौड़े हैं यानी ये क्रिस्पी करेला उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इस तरह से मैं एक आपको करेला और काट के दिखाती हूँ। पहले हम इसके बीच में से 2 टुकड़े करेंगे।
देंगे, लेकिन इसे हमें लास्ट में यानी एंड से जुड़े रहने देना है। उसके बाद आप चाहे तो इसके 4 टुकड़े कीजिए या बीच में से पहले निकाल लीजिए। टोटल मिला के हमें इसके 8 पार्ट करने हैं और बिल्कुल पतली-पतली स्टिक्स निकाल लीजिए। जितनी पतली स्टिक्स आप निकालेंगे ना, उतना ज़्यादा पकौड़ा आपका क्रिस्पी बन के तैयार होगा। करेले सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जिन लोगों को करेला पसंद है उनको तो ये रेसिपी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये देखिए पहले मैंने इसके इस तरह से 4 टुकड़े किए। अब हम आराम-आराम से पकड़ के, क्योंकि करेला काफ़ी नरम होता है, तो इसके हम हर एक पीस के ना 2-2 पीस और कर देंगे, तो टोटल इसकी 8 टाँगें बन जाएँगी, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये पतली-पतली स्टिक्स जो हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती हैं और कुछ ख़ास मसाले डालेंगे जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे करेले काट कर तैयार कर लिए हैं। 5 करेले थे और उनके इसी तरह से मैंने 8-8 पार्ट कर लिए हैं। अब हम इन सबको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि करेले के अंदर कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए आज एक ख़ास तरीका अपनाएँगे। वैसे तो आपने ये तरीका कई बार देखा होगा, लेकिन इसको ध्यान से अपनाइए। सबसे पहले हम करेले को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच के लगभग हम हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच के लगभग भर के हम इसमें नमक डाल देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करेले का पानी थोड़ी देर बाद अपने आप ही इतना ज़्यादा जूस रिलीज़ होगा ना, तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब इसे अच्छे से हम अलट-पलट करके सारे करेले के अंदर अच्छे से, ये देखिए इसको खोल के इस तरह से नमक लगाना है और उसके बाद हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने 1 कप के लगभग बेसन लिया है, साथ में हम 1/4 कप के लगभग इसमें चावल का आटा डाल देंगे। आप चावल के आटे की जगह सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर का। चावल के आटे से ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ में आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये सारे मसालों से करेले का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून के लगभग हींग। हींग से ये बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी और डाइजेस्टिबल हो जाएँगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दी है और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला डालना है। मैंने इसमें वैसे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। करेले अच्छे खट्टे चटपटे बन के तैयार होंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के हम दरदरी पिसी हुई सौंफ डाल देंगे। सौंफ का करेले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ज़रूर से डालिएगा। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अलट-पलट करते हुए इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इस तरह से हमारे जो करेले हैं इतनी देर उन्होंने रेस्ट कर लिया और ये देखिए इसमें से कितना सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो गया है। इस पानी की वजह से ही करेले की सारी कड़वाहट जो है निकल जाएगी। अब हम हल्के हाथ से करेले को इस तरह से निचोड़ लेंगे, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है, जो कड़वाहट है, उसके साथ निकल जाए। ध्यान से निचोड़िए, क्योंकि इस समय करेले नमक के कारण काफ़ी नरम पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि करेले टूटने लगे, तो इसलिए ध्यान से हमें बिल्कुल आराम-आराम से इनको निचोड़ना है। वैसे इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। ये देखिए बस मैंने सारे करेले जो है इस तरह से निचोड़ कर तैयार कर लिए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसको पानी से धो भी सकते हैं। अगर आपको करेले ज़्यादा कड़वाहट लगते हैं ना, तो आप एक बार इसे पानी से धो लीजिए, बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे। इतना सावधानी से भी एक स्टिक टूट ही गई। अब जो हमने बैटर यानी जो सारा मसाला और बेसन मिला के रखा था, उसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाएँगे। पानी बहुत थोड़ा-थोड़ा करके मिलाना है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी पतला बैटर हो गया ना, तो या तो आपको उसके अंदर बेसन और मिलाना पड़ेगा और या फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाएँगे, तो उससे बेसन में लम्प्स भी नहीं पड़ेंगे और सारा हमारा बैटर बहुत अच्छा गाढ़ा बन के तैयार होगा। इसके लिए हमें आलू के पकौड़े से थोड़ा-सा ज़्यादा गाढ़ा बैटर रखना है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ और इसमें मुझे लगभग आधा कप के आसपास पानी मिलाना पड़ा है। बस अब हमें इसे रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और ये देखिए जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आराम-आराम से करेले के ऊपर अच्छे से बेसन को लपेट लेंगे। सारे करेले की जो हमने स्टिक्स निकाली हुई है ना, उनके ऊपर हमें अच्छे से बेसन को लपेटना है। या अलट-पलट करके चारों तरफ अच्छे से बेसन को लगा लीजिए। इससे बहुत बढ़िया जो है करेला अच्छा आपस में जो है बेसन इसके साथ लिपट जाएगा और बहुत बढ़िया हमारे पकौड़े बन के तैयार होंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये लिपट गया है। अब थोड़ा-सा इसको अलग-अलग करते हुए हम गरम तेल के अंदर डाल देंगे और हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि लो फ्लेम पर जो है ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और करेले अच्छे से नरम हुए हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएँगे। और मैंने 3 करेले एक बार में डाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 या 5 मिनट का टाइम लगेगा और अच्छे से
ऊपर बेसन सुनहरा होने लगेगा। ये देखिए बेसन जब जैसे-जैसे इसके ऊपर चढ़ता जाएगा ना, वैसे-वैसे सिकता जाएगा, वैसे-वैसे जो है ये स्टिक्स आपस में खुद ही अलग हो जाएँगी, आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कितने अच्छे हमारे करेले की जो है बहुत बढ़िया खस्ता पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। आप इनको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में सलाद के तौर पे दे सकते हैं यानी अचार के तौर पे, और दाल-चावल के साथ तो इनका टेस्ट ऐसा लाजवाब लगने वाला है कि इसके आगे आपको सारे बाकी के नाश्ते बेकार लगेंगे। वैसे नाश्ते के तौर पे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि करेला नाश्ते में नहीं चलता है। हाँ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारे करेले का क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से बिना कड़वाहट के आप बहुत बढ़िया करेले तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा सीख गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए आप उसके ऊपर चाहें तो थोड़ा-सा चाट मसाला या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, पर मैं तो कहूँगी इसको आप दाल-चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत बढ़िया लगता है खाने में भी और दाल-चावल का भी स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी और ये देखिए खाने का तरीका बता दूँ। एक-एक स्टिक निकालिए और खाइए मज़े से। वो एन्जॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।